योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। धूप तेज हो, पसीना हो बेहिसाब और पेट बढ़ता जाए उसके गड़बड़ होने का हिसाब किताब। कहीं आप भी गर्मियों में एसिडिटी की वजह से परेशान तो नहीं? कहीं एसिडिटी आपकी गर्मियों को खराब तो नहीं कर रही? अगर आपका भी है यही सवाल कि कैसे दूर हो ये समस्या, तो आज आपको मिलेगा इसका सही और पूरा जवाब। गर्मी का मौसम आते ही कोल्ड ड्रिंक्स, मसालेदार खाना, बाहर का फास्ट फूड और अनियमित दिनचर्या शुरू हो जाती है और इन सब का सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे पाचन क्रिया पर। फिर शुरू होती है सीने में जलन, खट्टी डकार, पेट में भारीपन यानी एसिडिटी की समस्या। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में शरीर में पानी की कमी और ज्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना पेट में एसिड का संतुलन बिगाड़ देता है। देर तक खाली पेट रहना, ज्यादा चाय कॉफी पीना और देर रात भारी भोजन करना एसिडिटी को बढ़ा सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, कुछ सरल सी आदतें और सावधानियां अपनाकर आप गर्मियों में भी पेट को रख सकते हैं बिल्कुल फिट और कूल और बच सकते हैं एसिडिटी की समस्या से। कूल रहे बॉडी, कूल रहे विचार, न होगा पेट पर एसिडिटी का वार। करें ये योगिक क्रियाएं, तभी एसिडिटी रहेगी आपके पेट से बाहर। आपको भी एसिडिटी होती है तो आज जो आसन, जो अभ्यास बताए जा रहे हैं उनको नियमित रूप से कीजिए। सबसे पहला काम करना है, दिन में आप प्रातःकाल उठने के बाद, यानी जब भी आप खाली पेट हैं, तब आप थोड़ी देर उकड़ू बैठिए। और इसको हम काग आसन का एक वेरिएशन कहते हैं, क्योंकि कौवे जैसी स्थिति हो जाती है, लेकिन पारंपरिक तरीके से समझेंगे तो ये उकड़ू बैठने की स्थिति है। यानी थोड़ी देर इस स्थिति में बैठना। आंखें बंद कर लीजिए। चाहे तो यहाँ पर कोहनियों को रख के इस तरह से हाथ भी जोड़ सकते हैं और चाहे तो सिर्फ ऐसे बैठ सकते हैं। उकड़ू बैठना अपने आप में आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। ये आप जब योगाभ्यास करते हैं तब करिए, या फिर जब आपका पेट खाली हो तब आप इसे कीजिए। दूसरा काम आपको करना है वज्रासन में बैठना। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है वज्र। तो ये हमारे पाचन तंत्र को वज्र की भांति कठोर बना देता है। 30 सेकंड्स के लिए भले ही आप बैठ जाएं और वज्रासन में बैठकर हाथों की मुद्रा क्या लेंगे? वायु मुद्रा। यानी कि पहली उंगली के टिप को अंगूठे के रूट से छू दीजिए, अंगूठे को फोल्ड कर दीजिए और बची हुई तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। इसको आप अपनी जंघाओं पर टिका दीजिए। हर मील के बाद आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठिए, हाथों को वायु मुद्रा में रख लीजिए। कम से कम 30 सेकंड्स आप ऐसा करें। गर्मी में एसिडिटी अगर करने लगे पेट पर वार, तो खान पान को बदलना है सबसे बड़ा उपचार। ठंडी सोच, ठंडा भोजन यानी हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, यही देगा आपको एसिडिटी से राहत हर बार। हमारे शरीर में अगर हम देखें तो 80% क्षार का होना चाहिए और 20% अम्ल का होना चाहिए। लेकिन जितने भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, फास्ट फूड है और जो भी प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, ये सब जो है शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। जो कि रेशो 20 होना चाहिए वो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी एसिड से संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं। इनको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है, आप एल्कलाइन वाटर घर में बना सकते हैं, जिसमें आप कुछ हरी सब्जियां जैसे खीरा, एक थोड़ा सा टुकड़ा नींबू का डाल लिया, उसमें कुछ हरे धनिए के पत्ते, कुछ पुदीना के पत्ते आपने डालकर उसे सुबह अगर ये पानी बनाया तो आप शाम को इस पानी को पीना शुरू करें अगले दिन तक। फिर रात को ऐसा पानी बना के रखें और फिर उसे अगले दिन भर के लिए इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अल्कलाइन वाटर है ये शरीर में क्षार की मात्रा को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और सीज़न के फ्रूट्स हैं, वो हमारे शरीर में क्षार की मात्रा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। आप एसिड भी अगर आपका बढ़ा हुआ है, गर्म पानी में नींबू का सेवन अगर आप करेंगे तो वो अल्कलाइन वाटर होता है। प्राकृतिक आहार जो भी है, प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है लगभग उसे उसी रूप में ग्रहण करें
तो वो हमारे शरीर में एसिड और क्षार के बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। जितना हम प्रकृति से दूर जाते जाएंगे, जितना प्रोसेस्ड किया, जितना पकाया, भोजन को रेफ्रिजरेटेड किया, वो सारा भोजन जो है वो हमारे प्रकृति से दूर होता जा रहा है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायक नहीं रह जाता है। सीने में जलन, खट्टी डकारों से अगर आप भी हैं परेशान तो बदल दीजिए अपनी खान पान की आदतें, इन्हें करना है आसान। ये औषधियां देंगी आपको एसिडिटी की समस्या का सही समाधान। यदि आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है तो आप अपने पंचकर्म विशेषज्ञ वैद्य के साथ मिलकर अपना वमन करा लें। वमन प्रक्रिया के द्वारा हम एक्सेस अम्ल पित्त में जो अम्लता या एसिडिक कंडीशन होती है उसे हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मैं एक औषध बताता हूँ जो आपको आसानी से उपलब्ध होगा, वो है मधुयष्टि। हमारे यहाँ अविपत्तिकर चूर्ण आता है, ये भी बहुत ईजिली मिलता है। इसके अलावा सूत शेखर रस है। इन सारी औषधियों का प्रयोग करके शरीर में होने वाले एसिडिक कंडीशन को आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। जिस खाने या आहार से आपको एसिड बनता है उसे अवॉइड करें। विशेष रूप से रिच प्रोटीन डाइट लेने से भी लोगों को एसिड बनता है, जिसमें विशेषतः अरहर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से दालों को, विशेषकर रात के समय जो लोग ज़्यादा दालें खाते हैं उनमें एसिड की कंडीशंस ज़्यादा बनती हैं। सही खान पान, जीवन शैली में बदलाव और थोड़ी सी सावधानी, इससे एसिडिटी की समस्या को दूर करना संभव हो सकता है। तो आज आपने जाना, एसिडिटी को कम करने के लिए सुबह खाली पेट उकड़ू होकर बैठना आवश्यक है। भोजन के बाद वज्रासन में बैठें। अपने हाथों को वायु मुद्रा में रखना लाभकारी है। भोजन के बाद टहलना उपयोगी है। धनिया व पुदीना के पानी का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल अधिक खाएं। गर्म पानी में नींबू के सेवन से एसिडिटी कंट्रोल होती है। आहार को प्राकृतिक रूप में ही ग्रहण करें। पंचकर्म विशेषज्ञ की सलाह से वमन करवाएं। मधुयष्टि, अविपत्तिकर चूर्ण और सूत शेखर रस का उपयोग। अरहर, उड़द और चने की दाल का अधिक मात्रा में सेवन न करें और रात के समय प्रोटीन युक्त पदार्थ न खाएं। सही समय पर खाना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना और प्रॉपर हाइड्रेशन, यही है एसिडिटी से बचने का परफेक्ट सॉल्यूशन। इसलिए पानी ज्यादा, जंक फूड कम, तभी तो समर्स में भी डाइजेशन और पेट रहेगा ऑसम। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।